हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल टुडेस कन्वेंट पर। और अभी जो है आप सभी जानते हैं कि आज एग्ज़ाम था, स्टार्ट हो गए हैं दोबारा से एग्ज़ाम। और 14 अक्टूबर का एसएससी एमटीएस का फर्स्ट शिफ्ट का जो एग्ज़ाम है वो हो चुका है, ठीक है। और इसके बारे में डिस्कस हम करने वाले हैं। हालांकि मैंने क्वेश्चन तो शॉर्ट वीडियो में जो है प्रोवाइड करा दिए हैं। हम यहाँ पर जो है क्या डिस्कस करने वाले हैं वो यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो डिस्कस हम यहाँ करने वाले हैं कि जो क्वेश्चंस हैं उनके लिहाज पर हम क्या पढ़ के आगे जाएं, ठीक है। तो किसी के जो है ज़्यादा खुजली होती है कि बताओ भैया, या बोलते हैं कि हम क्या पढ़ के जाएं कि ये एग्ज़ाम तो बहुत हार्ड आ रहा है। तो देखो, अगर आपको कुछ पढ़ना है तो पीवाईक्यू आप पढ़ सकते हो। मैंने पीवाईक्यू 2 साल का जो पीवाईक्यू है वो मैंने डाला हुआ है, 2023 का और 22 का मैंने यहाँ पर डाला हुआ है, ठीक है। और इसमें जो है मैंने आपका 2020 का भी मैंने इसमें डाल दिया है पीवाईक्यू शॉर्ट वीडियो में, ठीक है। करीबन मैंने आपको जो है 70 टू 80 पीवाईक्यू सेट जो है मैंने शॉर्ट वीडियो में डाले, वहाँ आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। बाकी हम यहाँ पर अब किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्या पीवाईक्यू से क्वेश्चंस आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, उसके बारे में चर्चा हम यहाँ पर करने वाले हैं, ठीक है। तो देखें पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया था। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि अनीता शर्मा को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2024 किस नृत्य शैली के लिए जो है सम्मानित किया गया, तो ये आपसे पूछा था। तो अगर आपसे पूछे कि क्या यह क्वेश्चन पीवाईक्यू में पूछा गया था या नहीं पूछा गया था, तो इसका आंसर होगा यस, ये क्वेश्चन पीवाईक्यू में पूछा जा चुका है, ठीक है। अनीता शर्मा जो है इनका संबंध जो है किससे दोस्तों, सत्रिय नृत्य से इनका संबंध है, ठीक है। सत्रिय नृत्य इनका संबंध है और इन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से कब सम्मानित किया, 2000 में इन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया। और सत्रिय नृत्य कहाँ का है, असम का है, ठीक है। अब तो ये बात तो ठीक है कि आंसर पता लग गया और इसके बारे में अनीता शर्मा के जी के बारे में हमें पता लग गया, ठीक है। अब हमें आगे जो एग्जाम है अगर आपका, तो एग्जाम में आगे हम इस क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग हमें क्या पढ़ के जाना होगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार हमें पढ़ के जाने होंगे, ठीक है। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, ठीक है। इसके अलावा जो नर्तक हैं, ठीक है, जो नर्तक हैं उन्होंने किस अकादमियों की स्थापना करी है, कहाँ पर स्थापना करी है और उनका नाम क्या है, ठीक है। ये आपको पढ़ के जाना होगा, ठीक है। वहीं आपको आपको भारत रत्न जो है नर्तकों को कब मिला, कौन कौन सा कब मिला, पद्म विभूषण, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारत का सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड पद्म विभूषण, इनको कब कब मिला है नर्तकों को, ठीक है। नर्तकों की बात मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, ठीक है। और इसके अलावा पद्म भूषण, ठीक है, पद्म भूषण, सिर्फ पद्मश्री तो बहुत सारे दिए जाते हैं, ये वाले जो है आपके, और पद्म भूषण भी दिए जाते हैं, लेकिन आपका जो है पद्म विभूषण जो है आपसे ज्यादा पूछता है, ठीक है। इसके अलावा आपका इसके अलावा आपको पद्म भूषण पर पढ़ के जाना है और कुछ महत्वपूर्ण पद्मश्री भी आपको पढ़ के जाने होंगे, ठीक है, नृतकों के बारे में कि इन्हें पद्मश्री कब से सम्मानित किया गया, ठीक है। तो ये आपसे यहाँ पर हो गया, ये सभी आपको यहाँ से पढ़ के जाने हैं, ठीक है। और संगीत नाटक अकादमी जो है पुरस्कार की शुरुआत कब हुई ये भी आपको पढ़ के जाना होगा। वहीं एक क्वेश्चन और बनता है कि सत्रिय जो नृत्य है इसको शुरू करने वाले कौन थे, श्रीमद शंकर देव जो है इसको शुरू करने वाले थे, ये आपको याद रखना, ठीक है। सत्य नृत्य को शुरू करने वाले, ठीक है। तो यहाँ से जो है हमें फर्स्ट क्वेश्चन से हमें ये सभी हमें मालूम पड़ता है। और नेक्स्ट एग्जाम जिसका भी है 14 नवंबर तक, ठीक है, अगले एक महीने तक जो है 14 नवंबर, आज 14 अक्टूबर है तो 14 नवंबर तक जिसका भी एग्जाम है लास्ट 14 नवंबर को ही है एग्जाम, ठीक है। तो जिसका भी एग्जाम है वो आप यहाँ से पढ़ के जा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा कि व्रत कथा कोश पुस्तक के लेखक कौन है, क्या यह क्वेश्चन आया था पीवाईक्यू में, आया था। क्या आपने ये क्वेश्चन पीवाईक्यू में डाला, बिल्कुल डाला था, ठीक है। तो ये मैंने एमटीएस में पीवाईक्यू सीरीज में मैंने इसको डाला हुआ है, आप उसको देख भी सकते हैं। व्रत कथा कोश को पुस्तक और पीवाईक्यू में ये क्वेश्चन आया था, डेफिनेटली आया था, आप देख सकते हैं, ठीक है। यहीं से पूछा आपसे इस पुस्तक के राइटर कौन है, राइटर जो है हरिशेन इसके राइटर हो गए, ठीक है। राइटर कौन हो गए, हरिशेन जो है इसके राइटर हो गए, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब हमें इस क्वेश्चन से हमें क्या मालूम पड़ता है, हमें एग्जाम के लिए क्या पढ़ के जाना होगा जिसका आगे एग्जाम है,
यहाँ से आपको सभी राइटर आपको पढ़ने हैं, ठीक है। ऑटोबायोग्राफी कौन सी किसकी है, ऑटोबायोग्राफी, बायोग्राफी, ठीक है। और इसके अलावा आपको कुछ ऑटो राइटर हो गए, ऑटोबायोग्राफी हो गई। और एक को पिछले क्वेश्चन में आपको बताना चाहता था कि ग्रैमी अवार्ड जो है, आपको ग्रैमी अवार्ड्स के बारे में भी मैं आपको बताने वाला था, ये भी आपको पढ़ लेना, ग्रैमी अवार्ड्स, ठीक है। तो ग्रैमी अवार्ड सबसे ज्यादा किसको मिले और पहली बार किसको मिला ग्रैमी अवार्ड, ठीक है। तो ग्रैमी अवार्ड जो है तन्वी को पहली बार मिला महिला के रूप में, और आपका पंडित रविशंकर को जो है आपका पुरुष के रूप में मिलता है, ठीक है। सर्वाधिक जो है आपका किसने जीते हैं, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि सर्वाधिक ग्रैमी पुरस्कार जो है किसने जीते हैं, ठीक है। जाकिर हुसैन को भी सम्मानित किया गया है ग्रैमी अवार्ड से, और जाकिर हुसैन का संबंध किससे, तबला से है। इस प्रकार के क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, ठीक है। वहीं आपसे राइटर जो है, सभी बुक्स के राइटर, हिंदी बुक्स भी आपसे पूछी जा रही है। हिंदी की जो बुक्स होती हैं, हिंदी उपन्यास जो होते हैं, उनके आपसे बुक्स पूछ रहा है, वो पढ़ के जाना है। बाकी इंग्लिश वाली तो पूछ ही रहा है, इंग्लिश वाली भी आपको पढ़ के जाना है, ठीक है। आगे देखिएगा, एक क्वेश्चन पूछा गया कि ये ही जो मैं पीछे वो डिस्कस कर रहा था यहाँ पर, बेनेथ द सरफेस माई स्टोरी, क्या यह पीवाईक्यू से आया है, ये भी पीवाईक्यू से आया है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये नहीं आया, ठीक है। तो यह आपका किसकी है, माइकल फेल्प्स, ठीक है। माइकल फेल्प्स की जो है ये पुस्तक या बुक बोलते हैं या ऑटोबायोग्राफी बोलते हैं, उनकी ऑटोबायोग्राफी है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो उनके ऊपर लिखी हुई जीवन कथा है। और अगर मैं यहाँ से बात करूँ तो मैंने यहाँ पर बता ही दिया कि यहाँ से ऑटोबायोग्राफी और राइटर यहाँ से पढ़ के जाने हैं। माइकल फेल्प्स में जो है इन्होंने सर्वाधिक जो है गोल्ड, इन्होंने एक ही ओलंपिक में सर्वाधिक गोल्ड जीतने का इन्होंने रिकॉर्ड बना रखा है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। और सर्वाधिक पदक जीतने का रिकॉर्ड इन्होंने बनाया हुआ है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। और अमेरिका है और तैराकी से संबंधित है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन जो है एग्जामिनर क्या पूछ रहा है, कुछ क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ रहा है कि जैसे आपका युवराज सिंह हो गया, ठीक है, युवराज सिंह हो गया, पूछेगा कि युवराज सिंह का संबंध किससे है, ठीक है, किस खेल से, ठीक है। कोई भी आपसे खिलाड़ी का नाम दे सकता है, जैसे आपका प्रज्ञानंद हो गया, प्रज्ञानंद आर प्रज्ञानंद हो गए ना, इनका संबंध कहाँ किससे है, शतरंज से है। इनका आपसे पूछ सकता है कि कहाँ के रहने वाले, तमिलनाडु के रहने वाले। तो इस प्रकार के खिलाड़ियों के नाम और वे कहाँ का किस स्टेट से बिलोंग करते हैं और किस स्पोर्ट्स से बिलोंग करते हैं, ये भी आपको पढ़ के जाना होगा, ठीक है। बाकी ये तो आपको मालूम ही होगा, युवराज सिंह फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, सोनल मानसिंह किस नृत्य शैली से संबंधित है, ठीक है। तो सोनल मानसिंह आपका, आप जानते हैं इनका संबंध भरतनाट्यम और आपका ओडिसी से इनका संबंध है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। बीओ से इनका संबंध है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। वहीं आपसे ये क्वेश्चन आपका काफी बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। इसके अलावा एक क्वेश्चन पूछता है केलुचरण महापात्र, केलुचरण महापात्र, ये इनके बारे में पूछता है, ठीक है। और इन्हें पद्म भूषण से इन्हें 2000 में इन्हें सम्मानित किया गया था, ये भी क्वेश्चन पूछ लिया गया है अभी हाल ही में। और मैंने बोला ना कि अभी कि केलुचरण महापात्र को पद्म भूषण कब सम्मानित किया गया, ये पूछा था, तो यानी कि आपको पद्म विभूषण भी आपको पढ़ने हैं। मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया और मैंने इसको बताया भी था आपको वीडियो बनाने से पहले, ठीक है, एग्जाम में आने से पहले, ठीक है। बाकी आपको सारे नेतकों के बारे में आपको यहाँ से पढ़ लेना है, ठीक है। जो भी आपने नोट्स बनाए हैं, इधर उधर जो है आपका वीडियो से नहीं पढ़ना है, जो आपके नोट्स हैं वही आपको पढ़ के पढ़ना है, ठीक है। आगे क्वेश्चन पूछा गया कि भावनाथ मेला किस राज्य में आयोजित किया जाता है, ठीक है। भावनाथ मेला गुजरात में आयोजित किया जाता है, ठीक है। जैसे बस्तर मेला हो गया, बस्तर मेला कहाँ पर होता है, बस्तर मेला आपको छत्तीसगढ़ में होता है, ये भी आपको पूछ लिया गया है। बस्तर जो है ये आपका, ये बस्तर दुर्गा होती है, एक क्या देवी है, और इनके ऊपर इनकी जो है इनके ऊपर मेला लगता है, मतलब इनके पूजा होती है और वहाँ पर जो है मेला लगता है। जैसे दुर्गा पूजा होती है, दुर्गा पूजा में मेला लगता है, उसी प्रकार पश्चिम बंगाल में होता है, पटना बिहार यहाँ पर होता है, लेकिन मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल में होता है। इसी प्रकार से बस्तर मेला और भावनाथ मेला भी संबंधित है गुजरात में। सोनपुर मेला बिहार, ठीक है, इस प्रकार से आपको याद रख लेना है, ठीक है। कुंभ मेला, कुंभ मेला कहाँ कहाँ पर लगता है, ये आपको मेलों के बारे में आपको जो है पढ़ के जाना है, ठीक है।
सोनपुर मेला जो है आपका पशु के लिए जो है फेमस है, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो मेले के बारे में यहाँ से आपको जो भी मेले हैं उनके बारे में आपको पढ़ के जाना है। ठीक है, तो जो भी क्वेश्चन पूछेगा वो आपका पूछा हुआ ही होगा, या तो किसी एग्जाम में पूछा गया हो, कह नहीं सकते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि महानदी कहाँ से निकलती है। ठीक है, कलर कैसे चेंज होगा, एक मिनट इसका कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, हो गया। ठीक है, अब ठीक दिख रहा होगा। क्वेश्चन पूछा गया कि महानदी कहाँ से निकलती है, तो महानदी का उद्गम स्थल पूछा है, और नदी से जो है क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है। ठीक है, नदी से जो उद्गम स्थल है, जैसे आपका अमरकंटक की पहाड़ियों से किस किस का उद्गम होता है। ठीक है, महाराष्ट्र से होता है, किस किस का उद्गम होता है। ठीक है, मध्य प्रदेश से किस नदी का उद्गम होता है। ठीक है, मैं उल्टा बोल रहा हूँ। ठीक है, उल्टा बोल रहा हूँ, तो आपको ये चीज याद करके जानी है नदियों के बारे में कि इनका उद्गम स्थल कहाँ है, और नदियों के बारे में। ठीक है, गंगा के बारे में पढ़ना है कि गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में कौन से वृक्ष पाए जाते हैं और उनका नाम क्यों पड़ा। इस प्रकार के क्वेश्चन जो है एमटीएस में पीवाईक्यू में पिछली बार पूछे जा चुके हैं। ठीक है, महानदी की बात करूं तो कहाँ से निकलती है गंगा, ये आपका पश्चिम बंगाल से निकलती है, दार्जिलिंग जिले से निकलती है, और महाल्दीराम पर्वत से निकलती है, आपको याद रखना है। ठीक है, आगे क्वेश्चन क्या पूछा गया कि आपका भारत का पारंपरिक खेल कौन सा है। तो भारत का पारंपरिक खेल की बात करें तो यह क्वेश्चन जो है आपका ऑप्शन बेस्ड होना था, या आपका कुछ क्वेश्चन जो है आपका जो है आपके माइंड के अकॉर्डिंग पे डिपेंड करते हैं कि आप उसको ठीक कर पाते हो या नहीं। ठीक है, तो अब थोड़ा बहुत उसमें दिमाग लगाना पड़ता है कि सारे क्वेश्चन तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन नहीं होंगे, कुछ क्वेश्चन अपनी तरफ से भी देता है, और कुछ करंट अफेयर एक दो क्वेश्चन दे देता है। बाकी करंट अफेयर के इतने क्वेश्चन देखने को नहीं मिल रहे, एक या दो ही क्वेश्चन आ रहे होंगे, बाकी बच्चे नहीं बता पा रहे हैं जिस प्रकार से एग्जाम का लेवल है। ठीक है, एग्जाम का लेवल ठीक ठाक होता है तो बच्चे नहीं बता पाते। ठीक है, तो भारत का पारंपरिक खेल की बात करें तो ये ऑप्शन में कबड्डी दिया हुआ था, तो कबड्डी ऑप्शन के अकॉर्डिंग कबड्डी इसका ठीक आंसर था। बाकी और तीन ऑप्शन नहीं मेरे को मालूम है। ठीक है, यहाँ से आपको स्पोर्ट्स के बारे में पढ़ के जाना है, कुछ स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो संबंधित शब्द हैं वो आपको पढ़ के आना है यहाँ पर। ठीक है, कि जैसे शतरंज हो गया, शतरंज से आपका एग्जामिनर काफी पूछता है कि शतरंज के बारे में कि कौन सा शब्द संबंधित है। क्रिकेट से संबंध पूछता है। ठीक है, क्रिकेट से, है ना, और इसके अलावा खो खो से भी पूछा हुआ है। ठीक है, खो खो से भी पूछा हुआ है। कबड्डी के में को जो कोर्ट होता है उसकी लंबाई कितनी होती है, चौड़ाई कितनी होती है, इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे हुए हैं। ठीक है, किस राज्य में मोपला विद्रोह हुआ था। ठीक है, तो मोपला विद्रोह जो है आपका कहाँ से रिलेट करता है, आपका केरल से रिलेट करता है, ये आपका रिबेल होता है, मोपला रिबेल। ठीक है, और बाकी आपको यहाँ से आपको क्या पढ़ के जाना है विद्रोह के बारे में, जैसे आपका सन्यासी विद्रोह हो गया। ठीक है, सन्यासी विद्रोह हो गया, सन्यासी विद्रोह का कहाँ पर इसका उल्लेख मिलता है, आपका सन्यासी विद्रोह का उल्लेख और कब हुआ था, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताने कब हुआ था और इसका उल्लेख कहाँ पर मिलता है, आपका डिस्कस किया गया है। जो बंकिम चंद्र चटर्जी हैं, इन्होंने जो लिखी है पुस्तक, क्या नाम है इनका, आनंद मठ, इसके अंदर जहाँ से हमने वंदे मातरम लिया था, आनंद मठ। ठीक है, यहाँ से हमने वंदे मातरम लिया था, इसके अंदर इसका डिस्कस किया गया है। ठीक है, तो सन्यासी विद्रोह, इस प्रकार के क्वेश्चंस आपको पढ़ के जाने हैं, और सन्यासी विद्रोह भी आपसे पूछा हुआ है एग्जाम में, ऐसा नहीं है कि मैं अपने पास से बता रहा हूँ। ठीक है, कि पढ़ लो। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि जालो मुख्य रूप से किससे संबंधित है, किससे संबंधित है। ठीक है, तो यहाँ पर यहाँ थोड़ा एरर्स हो गया। तो जालो जो है ये आपका समुदाय होता है, और ये है आपका पृथुकर्मी। ठीक है, पृथुकर्मी से संबंधित होता है, ये एक समुदाय होता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो समुदाय से रिलेटेड भी जो है क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ठीक है, समुदाय से संबंधित जो प्रश्न होते हैं वो आपको पढ़ के जाना है। जहां भी आपने नोट्स बनाए होंगे तो उस नोट्स को खोलना है, जहां पर आप समुदाय के बारे में अपने लिखा हुआ होगा वो आपको पढ़ के जाना है, स्टैटिक्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि जनगणना के अनुसार साक्षर वह व्यक्ति है। अभी मैंने कुछ ही दिन पहले ये क्वेश्चन मैंने पढ़ा था, पीवाईक्यू में शॉर्ट वीडियो में मैंने डाला था मैं, और प्रीवियस ईयर जो वीडियो है देख रहा था अपनी, और उसमें मैंने देखा था कि इस प्रकार कोई क्वेश्चन मैंने डाला हुआ था, अभी तो मेरे को याद नहीं आ रहा है। ठीक है, पूरी तरह से कि कौन सा जो है सेट था वो। ठीक है,
बाकी इसमें जो है इसका आंसर क्या हो जाएगा, 7 वर्ष इसका ठीक आंसर हो जाएगा, जिसकी आयु 7 वर्ष है। न्यूनतम जो है साक्षरता की बात कर रहा था, ठीक है, न्यूनतम साक्षर व्यक्ति वह है जिसकी आयु जो है 7 वर्ष है, ठीक है। यहाँ से इसके अलावा यहाँ से सेंसस जो है आपको अच्छे से ठीक ठाक, ठीक है, ठीक ठाक ऐसे पढ़ के आपको उसको जाना है, ठीक है, ऐसे नहीं कि ऊपर ऊपर से हम पढ़ के चलेंगे, ठीक है। इससे पूछा कि सबसे ज्यादा जो केरल साक्षरता है केरल की है, केरल की साक्षरता कितने प्रतिशत है, ठीक है, कितने प्रतिशत केरल की साक्षरता है, ये पूछ सकता है, ठीक है। तो यही नहीं कि ऊपर ऊपर से पढ़ के जाओ, उसको अच्छे से पढ़ के जाओ, ठीक है। आगे देखिए, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम भारत में किस वर्ष आया था, तो आपका एक्ट भी पूछे जा रहे हैं, ठीक है, एक्ट पूछे जा रहे हैं। तो ये आपका एक्ट 1972 में आया था। जैसे आपका प्रोजेक्ट टाइगर आपका ये कब का है, आपका 1972 1973 हो गया प्रोजेक्ट टाइगर। और आपका पूछे आपसे इसके अलावा प्रोजेक्ट एलिफेंट हो गया, एलिफेंट ये कब का है, 1992 का है, ठीक है। इनके संरक्षण के लिए ये चीज स्टार्ट की गई थी, ये आपको याद रखना है। वहीं आपका डॉल्फिन वाला प्रोजेक्ट डॉल्फिन का भी स्टार्ट हुआ था 2020 में, प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्टार्ट किया था, ठीक है। और आपका 2021 में हालांकि इसको शुरू किया गया था, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ से इम्पोर्टेंट एक्ट जो है आपको पढ़ के जाने होंगे। तो ये प्रश्न मेरे को मिले हैं, बाकी और क्वेश्चंस नहीं मिले हैं क्योंकि लेवल ठीक ठाक ही आ रहा है। और आप 15 क्वेश्चन तो आप कर ही सकते हो, ठीक है, खींच खांच के 15 क्वेश्चंस आप कर सकते हो। इस प्रकार का जो है पेपर बन रहा है। तो 15 क्वेश्चन तो 13-15 क्वेश्चन मैंने आपको बताए भी हैं, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट शिफ्ट में, बताऊंगा कि आपको नेक्स्ट शिफ्ट में कि किस प्रकार का लेवल रहा और आपको नेक्स्ट शिफ्ट में क्या पढ़ के जाना होगा। बाकी आपको इसी प्रकार का जो है एनालाइज आपको चाहिए तो ठीक है। बाकी मैं कोशिश करता हूँ कुछ नया करूँ, ठीक है, कुछ एड ऑन करूँ आपके लिए और कुछ रिसर्च करूं आपके लिए, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट शिफ्ट की वीडियो में, कुछ नया सोचूंगा सेकंड शिफ्ट में। तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बने रहिएगा टुडेज कनवल चैनल पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।